नमस्कार भैया बहनों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक स्वच्छता। ये पहला अध्याय चल रहा है आपका। इसमें आज का टॉपिक है शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता का मतलब उस स्वच्छता से है जिससे हम थोड़ा सा जागरूक रहकर अपने शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई कर सकते हैं और अपने दिनचर्या के रूप में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपना मन शांत रखना चाहिए तथा उसे अपने शरीर बोझिल महसूस ना हो, इसलिए शारीरिक स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। इसमें कुछ बिंदु हैं। अच्छी आदत, नंबर 2 त्वचा की स्वच्छता, नंबर 3 स्नान और उससे लाभ, नंबर 4 आँखों की सफाई, नंबर 5 बालों की सफाई, नंबर 6 नाखूनों की सफाई, नंबर 7 कानों की सफाई, नंबर 8 दांतों की सफाई, नंबर 9 वस्त्रों की सफाई, गले की सफाई इत्यादि। तो अब हल्का हल्का इसमें हम विचार थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे आपसे। नंबर 1 अच्छी आदत। अच्छी आदत मानव के स्वभाव में इस प्रकार से घुल मिल जाती है कि उसे हर बात का आभास ही नहीं हो पाता कि प्रतिदिन सूर्य उगने से पूर्व उठना, समय पर शौच जाना, स्नान करना, सफाई करना जीवन की प्रमुख आदतें हैं। इनके साथ ही सत्य बोलना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ऐसी आदतें भी डालनी चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें हैं तो स्वाभाविक रूप से आप और अपने आप आपका काम सही होगा और समय पर होगा। नंबर 2 है त्वचा की स्वच्छता। त्वचा हमारे शरीर का प्रथम आवरण है। ये मान लीजिए कि किसी तकिए का गिलाफ जो होता है, कवर, वो ऊपर जो रहता है सारी गंदगी उसी पर रहती है। अंदर जो खोल वो होता है उसका तकिया, वो गंदा नहीं हो पाता और हमें उसको ठीक रखने के लिए उस कवर को, उस खोल को उतार के बार बार साफ़ करना पड़ता है। उसी प्रकार से शरीर में हमारी त्वचा है। त्वचा एक प्रकार से शरीर का एक आवरण है, एक खोल है। हमें इसकी सफाई रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि त्वचा में जितने भी रोम बाल होते हैं उन जड़ों में छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से पसीना बाहर निकलता है और हवा अंदर प्रवेश करती है। और जब हम 2-4 दिन अगर हम नहाएं ना, स्नान ना करें, गंदा हो जाए हमारा शरीर, तो वो छिद्र बंद होने लगते हैं, जिसके कारण उसमें पसीना अधिक आता है, हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो हमें चाहिए कि समय समय पर रोज़ इस अपने शरीर की त्वचा की सफाई करें, जिससे हवा का अंदर संचलन हो और पसीना बाहर ठीक प्रकार से आ सके। इसे स्नान और उसके लाभ। जल द्वारा स्नान करने से त्वचा के सभी छिद्र खुल जाते हैं तथा पसीना सरलता से बाहर निकलने लगता है। शरीर में रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाता है, जिससे एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव होता है। स्नान के लिए ताज़ा जल होना आवश्यक है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। नंबर 4 आँखों की सफाई। आँख हमारे शरीर की महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। आँखों के लिए धूल के कण अत्यंत हानिकारक हैं। आँखें लाल हो जाती हैं तथा आँखों से पानी बहने लगता है, जिससे आँखों को हानि होती है। अतः हमको आँखों की सफाई भी बड़े सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। बालों की सफाई। सिर पर हमारे बाल होते हैं जो हमारे एक छाया किए रहते हैं। सिर पर मौसम से बचाने के लिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, उससे बचाने के लिए हमारे सिर पर प्रकृति ने बाल दिए हैं। हमें चाहिए कि उन बालों का भी ध्यान रखें, उनको साफ़ रखें, स्वच्छ रखें। ठीक है। इस प्रकार से नाखूनों की सफाई। हमें अपने नाखून लंबे नहीं होने देने चाहिए और उनको साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि नाखूनों में हम जो भी वस्तु छूते हैं उससे संबंधित गंदगी, मैल यदा हमारे नाखूनों में जमा होती रहती है। तो हमें चाहिए कि समय समय पर इनको साफ़ करें, इनको स्वच्छ रखें और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचें। इसी प्रकार कानों की सफाई है। कानों को भी हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि कान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। अगर कान ठीक नहीं रहेंगे तो कानों में तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। कम सुनाई देना, पानी निकलना कान से, सूजन आना, तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो हमें कानों की भी सफाई समय समय पर करनी चाहिए। इसी प्रकार दांतों की सफाई। ब्रश या मंजन करके हमें दांतों की सफाई करना चाहिए, क्योंकि दांत अगर हम मुंह साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे दांत कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनमें कीड़े लग जाएंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और अगर उनको सफाई रखेंगे, ध्यान करेंगे, तो ज़िंदगी भर हमारा दांत साथ देंगे हमारा। इस प्रकार से वस्त्रों की सफाई हमें करनी चाहिए, गले की सफाई, और अपनी व्यवस्थित दिनचर्या भी हमें अपनी बनाना चाहिए।
जीवन में समय का अत्यंत महत्व है। समय मूल्यवान है। आदर्श बालक अपनी दिनचर्या को ठीक प्रकार से रखते हैं। जो समय से कार्य करने की प्रेरणा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही अपना कार्य भी समय से कर लेते हैं। उनका दैनिक कार्य सवेरे उठने से प्रारंभ होता है। एक आदर्श व्यक्ति की व्यवस्थित दिनचर्या, आखिरी टॉपिक है आपका ये, समझें। एक आदर्श व्यक्ति प्रातः शीघ्र उठता है, जिससे मस्तिष्क स्वस्थ एवं तनाव मुक्त हो जाता है। एक आदर्श व्यक्ति दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शारीरिक व्यायाम करता है। प्रातःकालीन व्यायाम से शरीर को विशेष लाभ होता है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति ज्ञान को अधिक मात्रा में अर्जित करता है। एक आदर्श व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर शरीर को हष्टपुष्ट बनाता है। एक आदर्श व्यक्ति अपना कार्य समाप्त कर रात को जल्दी सो जाता है। इन सब कार्यों को देखते हुए कहा गया है कि शीघ्र सोना, शीघ्र उठना शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पाठ था। इसमें केवल 3 प्रश्न दिए गए हैं। शारीरिक स्वच्छता से क्या मतलब है, आप इसको जान चुके हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई करना शारीरिक स्वच्छता कहलाता है। शारीरिक स्वच्छता के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। मुख्य बिंदु क्या है? कानों की सफाई, बालों की सफाई, दांतों की सफाई, वस्त्रों की सफाई, त्वचा की सफाई, ठीक है, नाखूनों की सफाई, ये आपके मुख्य बिंदु हैं। और व्यवस्थित दिनचर्या के लाभ आप अभी समझ चुके हैं। व्यवस्थित दिनचर्या करने से हमारे सारे काम समय पर होते हैं। कोई काम पेंडिंग में नहीं जाता है। सारे काम अच्छे प्रकार से और व्यवस्थित हो जाते हैं, समय पर हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। आगे फिर किसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।